सबस्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग में क्या था कि जैसे आप लोगों को पूरे स्ट्रिंग में से कौन सी भी एक सबस्ट्रिंग चाहिए, तो मैं क्या कर रही थी, एक्स और वाई डिफाइन कर रही थी। एक्स वाई 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 से मुझे क्या मिल रहा था, एक्स मतलब क्या कि मुझे सबस्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन मिल रही थी, और वाई मतलब क्या, मुझे उसकी पूरी लेंथ मिल रही थी। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए क्वेरी नहीं लिखी थी ना चैनल में, तो सपोज सेलेक्ट दैट कॉमा कॉमा पुट कर रहे हो कि जैसे आप लोग यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करके आपकी वैल्यू फेच करते हैं, ये बताते हो आपको। सपोज आपने यहाँ पे नेम भी मेंशन किया तो भी ओके। मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी डायरेक्टली कॉलम नेम एक्स और वाई की वैल्यू, आपको कुछ भी वैल्यू असाइन करनी, कुछ भी। सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिख दी और वाई में 3 लिख दी। 2 मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट हो जाएगा, और 3 मतलब क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ये 3 सबस्ट्रिंग मुझे शो हो जाए। हेलो मैम। हाँ मैम एक बार कैरेक्टर मैनिपुलेशन से बता दीजिए ना शॉर्ट में। हाँ, फिर ये कैरेक्टर मैनिपुलेशन ही चल रहा है, हाँ। स्टार्टिंग ही चल रहा है। सबस्ट्रिंग कल थोड़ा सा ही बताया, मैं फिर से रिपीट ही कर रही हूँ। फ्रॉम इनफो मतलब क्या कर रहे हो, देखो आप पूरे कॉलम में से एक सबस्ट्रिंग ऐसी ढूंढ रहे हो, कौन सी है, जो नेम कॉलम पे है। नेम कॉलम पे कैसी है, 2 और 3। 2 और 3 मतलब क्या, फर्स्ट 2 क्या है, एक्स है। एक्स क्या होता है कि जैसे मेरी सबस्ट्रिंग की पोजीशन, मतलब मेरा सेकंड पोजीशन से सबस्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगा। और 3 मतलब क्या होगा, मेरी सबस्ट्रिंग की लेंथ 3 होगी, मतलब सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 3 लेटर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। कौन से, इसमें सबस्ट्रिंग में, पूरे कॉलम में से, क्योंकि सिलेक्ट स्टार किया है आपने, करेक्ट है। तो सिलेक्ट स्टार किया, एग्जीक्यूट किया, ये देखो लास्ट कॉलम ऐड हो गया। यहाँ पे जो जो कुछ नाम है उसमें से सेकेंड थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर जो है वो शो। इसमें देखो, इसमें खाली ए है, तो शो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ए उसका फर्स्ट कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर है, तो कुछ भी नहीं शो हुआ। वही अगर यहाँ पे 3 ही, मतलब नाम, 3 ही कैरेक्टर का नाम हो जाता, तो खाली लास्ट के 2 ही शो हो जाते, फोर्थ कैरेक्टर ही नहीं है तो वो शो नहीं होगा। मैम स्क्रीन जूम कीजिए ना, क्या करो, स्क्रीन जूम कीजिए, फॉन्ट स्मॉल दिख रहा है। अभी दिख रहा है क्या, रोज का हाँ, न्यू कॉलम yes। दे सकते हैं क्या? न्यू कॉलम क्या, न्यू कॉलम टेम्पररी कॉलम बना है हाँ जो रिजल्ट दे रहा है, उसको कुछ दे सकते हैं क्या? उसको कुछ, आपकी आवाज नाम कट, नाम हाँ नेम ना, दे सकते हैं क्या? हाँ नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी मतलब सपोज आप कौन सा भी फंक्शन यूज कर रहे हो और नया कॉलम अगर इंसर्ट कर रहे हो ना, तो आप नाम दे सकते हो। बताती हूँ, ये सबस्ट्रिंग समझ में है सबको। यस मैम। हाँ, खाली आपको क्या करना है, अगर नाम देना है तो यहाँ पे एड करके ऐड करना है। सपोज ऐड एज करो, और सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन किया न्यू, ये देखो कॉलम को नाम असाइन हो गया न्यू। जो कुछ नाम देना है तो उसमें खाली एज न्यू करके नाम दे दो। न्यू इज इक्वल टू करके कर सकते हैं क्या, न्यू इज इक्वल टू सबस्ट्रिंग। न्यू इज इक्वल टू सबस्ट्रिंग मतलब मुझे समझ में नहीं आया। एज न्यू एलाइज दिया है ना, वैसे ही न्यू इज इक्वल टू नहीं सबस्ट्रिंग। नहीं, एज एज वर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, सबस्ट्रिंग सबको समझ में है। खाली आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक टोटल स्ट्रिंग है, उसमें से आपको कुछ भी पार्ट चाहिए तो आप सबस्ट्रिंग यूज करोगे, और एक्स और वाई जो है वो आपको खाली देखना पड़ेगा कि एक्स क्या है, वाई क्या है, मतलब पोजीशन क्या है और टोटल लेंथ क्या है।
क्लियर ना, इतना ही बचा था ना सब स्ट्रिंग में, मतलब एक्सप्लेनेशन तो मैंने कल बताया था, खाली क्वेरी लिखने नहीं लिखी थी। यस यस मैम। ओके, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो। और डेटा लेन का लीजिए ना एक बार, मेरे में आया ही नहीं वो लेन कहाँ गया। वो ना अपडेट्स के ऊपर डिपेंड है, सबके अपडेट्स में नहीं आता। अगर अपडेटेड है तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आता, ऐसा भी है। मतलब किसी किसी इसमें नहीं आता, मैंने देखा। मतलब आपकी क्वेरी कुछ गलत नहीं है, लेकिन सबके केस में नहीं आ रहा, मैंने देखा वो बाकी केस में भी रन करके। आपकी क्वेरी कुछ गलत नहीं है, खाली वो सबके इसमें नहीं आ रहा। डेटा लेंथ, ये देखो, आपकी क्वेरी कुछ भी गलत नहीं है। तो अगर आपको पूछा तो आप यही क्वेरी बताओगे। ये जो एरर आ रहा है ना, सब मतलब किसी के इसमें नहीं आ रहा, किसी के इसमें क्या आ रहा है, डायरेक्टली नेम का ही लेंथ शो हो रहा है। बाय डिफॉल्ट तो लेन का ही आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत केसेस में ये हो रहा है, वो डिपेंड्स अपॉन अपडेट का इशू है। तो लेकिन आपकी ये जो क्वेरी है यही होगी, आप यही क्वेरी बताओगे। वो अपडेट्स के इसमें कुछ तो इशू आ रहा है, देखा मैंने। ओके। हेलो हाँ हाँ बोलो। मैम, हमें अगर सब स्ट्रिंग पर्टिकुलर रो पे या किसी एक पे ही चाहिए तो वैसे कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हो ना, बताओ मुझे कैसे करोगे, आप ही बताओ सोच के। अगर मुझे ये सबस्ट्रिंग लगाई है मैंने। वेयर हाँ वेयर लगाना पड़ेगा हाँ क्या? हाँ, यस, वेयर नेम इज इक्वल टू कुछ कुछ को पुट करो, ईआईडी इज इक्वल टू करो, कुछ भी कर सकते हो, लगा सकते हो। ओके मैम। एक एक मिनट है। ओके, तो हम लोग नया टॉपिक ले लेते हैं। ग्रुप बाय मतलब क्या, कि जैसे कि देखो मेरे पास एक टेबल है, जैसे कि यही टेबल देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो 3। ये मेरी टेबल है, सॉरी, ये मेरी टेबल है। तो मेरे पास ये ई सैलरी का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉलम है। तो मैं बता सकती हूँ कि अमन है, अमन का डिपार्टमेंट सिविल है और उसकी सैलरी 70,000 है। सेम पूर्वा है, पूर्वा की ब्रांच मैकेनिकल है और उसकी सैलरी 70,000। ओके, मतलब मुझे अगर सैलरी पूछी, नहीं तो मैक्सिमम सैलरी पूछी, तो डायरेक्टली मैक्स फंक्शन यूज करके मैं इस पूरे कॉलम से मैक्सिमम सैलरी निकाल सकती हूँ। लेकिन मुझे अगर वही पूछा कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज मतलब क्या, कि सिविल की मैक्सिमम सैलरी अलग, ईएनटीसी की मैक्सिमम सैलरी अलग, मैकेनिकल की मैक्सिमम सैलरी अलग। मतलब क्या बोल रहे हो, कि मुझे जो कुछ चाहिए वो ग्रुप वाइज चाहिए। अगर नेम हुआ, नेम भी कहाँ पर डुप्लीकेट होता है, यहाँ पे देखो ये दो नेम है अमन अमन करके, तो ये दोनों अमन में से जिसकी हाईएस्ट सैलरी है वही मुझे डिस्प्ले करनी है। मतलब क्या पुट कर रहे हो आप, कि आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, कि जैसे कि मेरे पास एक टेबल है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स का टेबल है। ओके, मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट, 20 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, सबके मार्क्स है। लेकिन ये जो पूरा टेबल का डेटा है, पूरे कॉलेज का डेटा है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ईएनटीसी ब्रांचेस, सिविल ब्रांचेस, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। मुझे क्या चाहिए, ब्रांच वाइज डिफरेंट डिफरेंट डेटा चाहिए। मुझे सिविल का डेटा अलग चाहिए, सिविल में से मुझे हाईएस्ट सैलरी चाहिए, नहीं तो लोएस्ट सैलरी चाहिए, सब चाहिए, कुछ भी चाहिए। वही बात ईएनटीसी की होगी, ईएनटीसी से मुझे अलग चाहिए। वही बात मैकेनिकल की होगी, मुझे अलग चाहिए। मतलब क्या क्रिएट, आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, ईएनटीसी का ग्रुप अलग होगा, सिविल का ग्रुप अलग होगा, मैकेनिकल का ग्रुप अलग होगा। आप क्या करोगे, ग्रुप क्रिएट करोगे, मतलब ग्रुप बाय क्लॉज यूज करोगे। वो आपको तय करना है कि ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय किसके ऊपर लगाना है। सपोज मुझे डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी पूछी, तो मैं ग्रुप बाय क्या करूंगी, डिपार्टमेंट करूंगी। मुझे नेम वाइज हाईएस्ट सैलरी पूछी, तो मैं ग्रुप बाय नेम करूंगी। सपोज मुझे आईडी वाइज हाईएस्ट सैलरी पूछी, तो मैं ग्रुप बाय ईआईडी करूंगी। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, उस हिसाब से आप ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, देखो फर्स्ट तो ये समझना है कि आप क्या करोगे,
ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मुझे अभी चाहिए कि मुझे जो सैलरी चाहिए वो डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ग्रुप बाय ई डिपार्टमेंट। कौन से कॉलम, कौन से टेबल में, फ्रॉम इन्फो। ओके, ग्रुप बाय मैंने किया ई डिपार्टमेंट में फ्रॉम इन्फो 3। इससे आगे क्या होगा, सिलेक्ट, सिलेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट। ग्रुप बाय में हमेशा एक रूल है कि जहां पे आपने ग्रुप बाय में कौन सा कॉलम ऐड किया है वही कॉलम यहाँ ऐड होता है। मतलब क्या कि ग्रुप बाय आप कौन से कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसी कॉलम का नाम यहाँ पे होना चाहिए, EAP। यहाँ पे दूसरा कॉलम आप नहीं ले सकते। ओके, ग्रुप बाय मैंने ई डिपार्टमेंट पे लगा दिया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट EDPT कर दिया। अभी मुझे क्या चाहिए, कॉमा दे दो, मतलब और यहाँ पे कॉलम कॉलम में ऐड कर सकती हूँ। मुझे अभी क्या चाहिए कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज काउंट चाहिए। मेरा क्वेश्चन क्या है अभी कि मुझे सैलरी का बाद में ले लो, अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज काउंट चाहिए। काउंट मतलब सिविल की कितने हैं, मैकेनिकल की कितने हैं, ENTC की कितने, ऐसा मुझे डिपार्टमेंट वाइज काउंट चाहिए। तो काउंट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, काउंट फंक्शन यूज करूंगी। काउंट ऑफ, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे स्टार कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली EDPT लिखो। मतलब क्या कर रही हूं मैं, ग्रुप बाय क्लॉज लगा रही हूँ। कौन से टेबल, कौन से कॉलम में, डिपार्टमेंट कॉलम में। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ग्रुप बाय ई डिपार्टमेंट में लगा दिया तो यहाँ पे मेरा सिलेक्ट भी कहाँ पे होना चाहिए, डिपार्टमेंट में होना चाहिए। और मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज काउंट चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगी। खाली मेरा जो फ्रॉम इन्फो 3 है मैंने गलती से यहाँ पे लिखा है, यहाँ तो पहली जो आपकी क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो 3 लिखते वो वैसे ही लिखोगे, बाद में ग्रुप बाय लगाओगे। खाली उसमें चेंजेस क्या होगा, सिलेक्ट स्टार नहीं लिखोगे, आप लोग क्या लिखोगे, सिलेक्ट के बाद क्या आ जाएगा कि ग्रुप बाय में आप जिस कॉलम पे ग्रुप बाय कर रहे हो उसी कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन होगा। और बाद में जो कुछ आपको क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि काउंट पूछा है, मैक्सिमम सैलरी पूछा है, जो कुछ क्वेश्चन पूछा है वो एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज होगा। ये देखो सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, ये देखो आपका काउंट आ गया। सिविल के 5 है, CSC के 1 है, ENTC के 10 है, IT के 1 है, मैकेनिकल के। मतलब क्या किया आपने कि ग्रुप बाय पे ग्रुप बाय पे क्या किया आपने, एक ग्रुप सॉरी डिपार्टमेंट पे क्या किया आपने, एक ग्रुप क्रिएट किया। ये देखो ये ग्रुप क्रिएट हो गया, सिविल का CSC का ग्रुप क्रिएट हुआ और उसी का आपने काउंट चेक किया। वही बात अगर मुझे अभी पूछा कि व्हाट हाउ हाउ टू डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रुप बाय किस में आएगा, डिपार्टमेंट में आएगा। सिलेक्ट क्या आएगा, डिपार्टमेंट में आएगा। खाली यहाँ पे क्या होगा, मैक्स ऑफ ई सैलरी होगा, क्योंकि मैं जो पूछा क्या है, मैक्सिमम ई सैलरी। तो मेरी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट मैक्स ग्रुप बाय ओके। मतलब क्या किया आपने, पूरे टेबल में से डिपार्टमेंट कॉलम पे ऊपर ग्रुप बाय लगा दिया, लेकिन मुझे अभी क्या वैल्यू मिलेगी, पूरे डिपार्टमेंट वाइज मुझे हाईएस्ट सैलरी मिलेगी। CSC डिपार्टमेंट में किसकी हाईएस्ट सैलरी है, क्या हाईएस्ट सैलरी है, मुझे इन्फॉर्मेशन। सिविल में हाईएस्ट सैलरी क्या है, 70,000, ENTC में 70,000, मैकेनिकल में 70,000, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई।
यही बात मैं मिनिमम सैलरी निकाल सकती हूँ, एवरेज सैलरी निकाल सकती हूँ, सम सैलरी निकाल सकती हूँ, कुछ भी निकाल सकती हूँ डिपार्टमेंट वाइज। मतलब इसका रियल टाइम अगर एग्जांपल आप बोले तो सपोज आपको जो टेलीकॉम को प्रोजेक्ट लेने वाले, तो टेलीकॉम का प्रोजेक्ट है, तो मुझे क्या चाहिए कि पूरे पुणे में ये टेलीकॉम का अगर नेटवर्क है, तो मैं जब बिलिंग जनरेट करूंगी, बिल सिस्टम जनरेट करूंगी, तो ये लोकेशन वाइज आ जाएगा कि सपोज स्वारगेट में जितने रहते हैं उनका अलग से, जो डेक्कन में रहते हैं उनका अलग से, जो कात्रज में रहते हैं उनका अलग से। तो हम क्या करेंगे, लोकेशन वाइज ग्रुप क्रिएट करेंगे। करेक्ट है, यहाँ पे भी वही कर रहे हो आप लोग, ग्रुप क्रिएट कर रहे हो लोकेशन वाइज, और वो लोकेशन वाइज बिल वहां पे जनरेट हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय पुट करना पड़ेगा। ग्रुप बाय से आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, और जो कुछ ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे आप कर सकते हो, वो ऑपरेशन आपको ग्रुप वाइज दिखेगा। तो इससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्या सर्च कर सकते हैं, हाईएस्ट सैलरी सर्च कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज। ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है कि डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी। तो इससे क्या हो सकता है कि हाईएस्ट सैलरी मतलब क्या, मैक्सिमम सैलरी। तो आप क्या करोगे, ग्रुप बाय ई डिपार्टमेंट करोगे, और बाद में यहाँ पे सिलेक्ट को ई डिपार्टमेंट आ जाएगा। आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम सैलरी पूछे, तो आप यहाँ पे मैक्स फंक्शन यूज करोगे। तो इससे क्या होगा, आपको डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। वही बात अगर मुझे नेम भी चाहिए, यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। देखो मुझे अगर इसमें नेम भी चाहिए, जैसे मैंने वो बिलिंग का बताया था, बिलिंग का मुझे लोकेशन वाइज चाहिए, लेकिन उसके आगे मुझे सभी के नेम भी चाहिए, तो मैं 2-3 कॉलम पे भी ग्रुप बाय लगा सकती हूँ। वो रिजल्ट आउटपुट कैसे दिखाता है शो करके। मुझे सपोज अभी चाहिए, मुझे अभी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा ये टेबल है, तो मेरी क्वेश्चन क्वेश्चन क्या होगा ये पहले दिखाते हैं। ओके, तो मुझे क्या चाहिए अभी, मेरा ये पूरा टेबल है, तो मुझे क्या चाहिए, नाम की जो फील्ड है, मतलब ई नेम भी चाहिए, और ई नेम के बाद ग्रुप वाइज ई डिपार्टमेंट चाहिए। मतलब पहले अगर अमन आया, सिविल आया, तो सिविल सिविल ही फर्स्ट आना चाहिए, बाद में ईएनटीसी डिस्प्ले होना चाहिए, बाद में सीएससी डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब नेम की फील्ड भी चाहिए, डिपार्टमेंट की फील्ड भी चाहिए, विथ मैक्सिमम सैलरी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, नहीं तो काउंट चाहिए, कुछ भी पुट कर सकते हो, सिलेक्ट नेम, कॉमा दे दो, उसी के आगे ले लो ई टी, कॉमा दे दो। सपोज मुझे काउंट चाहिए, दूंगी काउंट स्टार। क्यों, मतलब मुझे पूरा टेबल का काउंट मिल जाएगा, काउंट स्टार करके इन्फो 3 बाय कॉमा डी। मतलब मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय में कौन से 2 कॉलम ऐड किए, ई नेम ऐड किया, ई डिपार्टमेंट ऐड किया। यहाँ पे भी मैंने सिलेक्ट किया, आगे ई नेम ऐड किया, ई डिपार्टमेंट आ गया। मुझे काउंट चाहिए इसलिए काउंट स्टार किया। अगर सैलरी चाहिए तो मैं मैक्स फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, कुछ भी फंक्शन यूज कर सकती हूँ। ये देखो, ये तो नल वैल्यू, ये अमन वैल्यू है। सिविल का ये देखो, ये 4 सिविल के लोग हैं, इनका नाम डिस्प्ले हो गया, इनका काउंट भी डिस्प्ले हो गया। बाद में सीएससी है, बाद में ईएनटीसी के 10 लोग हैं, एक साथ आ गए, इनका नाम भी डिस्प्ले हो गया, इनका काउंट भी डिस्प्ले हो गया। यही बात मैं ईआईडी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कितने अगर चाहिए मल्टीपल भी कर सकती हूँ। मुझे अगर ईआईडी यहाँ पे चाहिए, मैं ईआईडी मेंशन करूंगी, और यहाँ पे ईआईडी ग्रुप बाय में भी ईआईडी करूंगी। मतलब क्या कर रहे हो आप, कि ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, ग्रुप वाइज आपका डेटा डिस्प्ले कर रहे हो। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है तो पूछो। मैम अगर हमने 2 ग्रुप बाय किया तो उसका हम्म, कुछ सीक्वेंस होगा कि पहले ये कॉलम का ग्रुप होगा और दूसरा ये कॉलम का ग्रुप होगा।
मतलब पहले ई नेम का ग्रुप बनेगा फिर डिपार्टमेंट का, ऐसे कुछ सीक्वेंस होता है या? सीक्वेंस मतलब देखो, अगर आपने पहले यहाँ पे ई नेम मेंशन किया तो यहाँ पे ई नेम का कॉलम डिस्प्ले हो गया। और क्या हो गया, ई नेम का कॉलम डिस्प्ले डिस्प्ले होने के बाद कि यहाँ पे ग्रुप मतलब क्या बोल सकते हैं कि मतलब सपोज कैसे एक्सप्लेन करूँ, सपोज यहाँ पे ई नेम है, ई डिपार्टमेंट है, ये दोनों के डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन खाली क्या कर रहे हैं आप अभी डायरेक्टली यहाँ पे सिविल एक ही बार नहीं आ जाएगा। क्यों नहीं आ जाएगा, कि सिविल ब्रांच में ये डिफरेंट डिफरेंट 4 लोग हैं, इसलिए क्या हुआ डायरेक्टली सिविल एक साथ आ गया और यहाँ पे वो जो 4 लोग हैं यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। मतलब आप यहाँ पे अगर 2-3 अगर एक्स्ट्रा आप ग्रुप बाय कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ग्रुप बाय मतलब क्या, एक साथ खाली वो इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहाँ पे जैसे आप लोग फर्स्ट इसमें ग्रुप क्रिएट हो रहा था डायरेक्टली, सिविल 5 लोग हैं, ईएनटीसी 10 लोग हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या ग्रुप क्रिएट नहीं होगा, खाली आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको एक साथ मिल रही है। देखो ये सिविल 3-4 लोग हैं, ये एक साथ आ गए, लेकिन सिविल में कितने लोग थे, 5 लोग थे, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अमन 2 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली अमन का भी ग्रुप क्रिएट होगा और उसी टाइम पे यहाँ पे सिविल का भी ग्रुप क्रिएट होगा, दोनों ग्रुप एट अ टाइम क्रिएट हो गए। अमन का भी हो गया, ई नेम की, ई नेम 2 है ना, मतलब अमन 2 है, इसलिए अमन का भी हो गया सिविल के हिसाब से, और यहाँ पे सिविल 1 2 3 4, इससे सिविल का भी ग्रुप क्रिएट होगा। अच्छा, अभी लास्ट में अगर हमने ई डिपार्टमेंट पहले और ई नेम बाद में दिया तो क्या होता है? तो डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं बस पूछ रहा था क्या। नहीं नहीं, लास्ट में ग्रुप बाय में group by। फिर यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा ना। अच्छा, राइट। ग्रुप बाय में जो होता है वही हमेशा ये होता है, ये फर्स्ट रूल है इसका, ग्रुप बाय लगाने। ओके। ये देखो आगे इंफॉर्मेशन, सिविल सिविल, ईएनटीसी ईएनटीसी, और जितना जितना कॉलम है उतना उतना आपको डिस्प्ले है। खाली आपको रूल क्या है यहाँ पे, ग्रुप बाय जिस कॉलम पे लगा रहे हो, एक कॉलम लगाओ 2 कॉलम लगाओ, वही यहाँ पे सिलेक्ट में आना चाहिए, एक ग्रुप बाय का रूल है। और यहाँ पे आप लोग मैम कुछ एक बार आउटपुट दिखाइए। ये देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया ई नेम, तो डिपार्टमेंट तो ऊपर नीचे शटर हो गए ना मैम? क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया, ई डिपार्टमेंट बोल रहे हो क्या ई नेम बोल रहे हो? ई नेम तो अल्फाबेटिकल में हो गया शायद से। एंड डिपार्टमेंट तो नल, सिविल, आईटी, सिविल, ईएनटीसी, दीज आर लाइक ऊपर नीचे हो गया, वो ग्रुप में कहाँ हुआ है? क्यों ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे दोनों मेंशन किए, देखो ई डिपार्टमेंट भी मेंशन किया, ई नेम भी मेंशन किया, तो मुझे अगर यहाँ पे सिविल आ रहा है और मेरा नाम आपने ग्रुप बाय ई नेम पे भी लगा दिया, तो सिविल आ गया, अमन आ गया, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों नहीं आया अभी तक, क्योंकि आपने ई नेम पे भी ग्रुप बाय लगा दिया, इसलिए एक साथ ये आ गया। मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक पॉइंटर रहता है, पॉइंटर स्टार्ट से एंड तक वो पॉइंटर एक के ऊपर एक से डिस्प्ले हो जाता है, यहाँ पे भी वही होगा। मतलब क्या 1 to 10 अगर है तो फर्स्ट पॉइंटर 1 पे जाएगा, वो देखेगा कि इसमें ग्रुप बाय किस पे लगा है, सेकेंड पॉइंटर 2 पे जाएगा, 2 कहाँ पे होगा, सपोज यहाँ पे मैंने एक्सेल ले लिया, एक्सेल एक्सेल से दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे मेरे ये ब्रांचेस है, नहीं तो नाम ले लो, नाम है क्या यहाँ पे डुप्लीकेट, ओके सिटी ले लो, तो सिटी यहाँ पे मेरी फर्स्ट सिटी क्या है, पुणे सिटी है, तो ये पुणे के ऊपर पॉइंटर उसका गया, बाद में क्या है, पुणे है, तो उसी के बाद ये पुणे में गया, बाद में ये नासिक के ऊपर जाएगा।
बाद में फिर से नागपुर है, यहाँ पे नागपुर एंटर होगा, यहाँ पे कोल्हापुर, यहाँ पे कोल्हापुर एंटर है, फिर से पुणे है, ये फिर से पुणे में चला जाएगा। और यही बात आप 2 3 एक साथ कर रहे हो तो जैसे आप मतलब जैसे रूल पुट करे वैसे ही वो डिस्प्ले करेगा। यही बात आप अगर ये मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे ग्रुप बाय किया, वही बात आपको यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट अगर क्या बोल सकते हैं मतलब रूल लगाना है, जैसे कि हम लोग वेयर क्लॉज करके रूल लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रूल लगा के वापस स्प्लिट कर सकते हैं। कि जैसे मुझे अभी क्या चाहिए, देखो कि मुझे यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन ये शो हो गई, ये शो हो गई डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने काउंट शो किया। यही बात सपोज यहाँ पे मैंने ले ली मैक्सिमम काउंट की ले ली, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमम काउंट सर्च हो रहे हैं, सब सर्च हो रहे हैं, लेकिन मुझे इसी डिपार्टमेंट में ये सैलरी शो हो रही है, सब शो होने के बाद इसी में मुझे और कुछ कंडीशन भी पुट करने कि सपोज ये मुझे जो सैलरी मिल रही है वो 35,000 है, 70,000 है, 70,000 है, 70,000 है, यही मुझे अगर ग्रेटर देन 40,000 है तो बाकी के अगर मुझे नहीं भी चाहिए, मतलब ग्रुप में है वो, सपोज यहाँ पे कहाँ पे तो सपोज 80,000 है, सपोज मान लो एज्यूम कर लो यहाँ पे 80,000 है, मतलब मैकेनिकल के ग्रुप में ये 80,000 है, लेकिन मैंने जो अगर कंडीशन यहाँ पे पुट की कि मुझे ग्रेटर देन 70,000 ही चाहिए, तो मेरा वो रिजल्ट डिस्प्ले ही नहीं होगा भले ही वो आपके ग्रुप में हो, क्योंकि आपने कुछ तो यहाँ पे रूल सेट किया है। वैसे ही आप लोग क्या कर रहे हो कि कुछ तो ग्रुप क्रिएट कर रहे हो और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रुप बाय आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे ईआईडी करो, ईआईडी वाइज आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी, सिटी करो, सिटी वाइज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। और कभी आपको 2 या 3 ग्रुप बाय करने के लिए बोलते ही नहीं है, हमेशा एक 1 ही बाय डिफॉल्ट रहेगा। खाली मैं बोल रही हूँ कि 4 5 यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, अगर आपको ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन उसी हिसाब से आपका आउटपुट भी डिस्प्ले होगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट आपको बाय डिफॉल्ट अगर एक को लगाना है तो क्या है, ग्रुप बाय जो कॉलम है उसको ऐड करो और डायरेक्टली सिलेक्ट में उसी कॉलम को ऐड करो, तो उसके ऊपर ग्रुप बाय लगा दिया जाएगा और उसके रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन भी जो हमेशा पूछते हैं वो हमेशा मतलब एक क्वेश्चन की लिस्ट है, वही क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें कि मुझे क्या करना है कि डिपार्टमेंट वाइज सपोज हाईएस्ट मैक्सिमम सैलरी चाहिए। नहीं तो अभी आपने क्या किया, देखो कि मुझे अगर चाहिए कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टडिंग सेम सब्जेक्ट इन सेम सेमिस्टर, देखो जैसे आपने 2 बार जो पूछा था ना कि 2 बार मुझे अगर 2 अलग अलग कॉलम पे ग्रुप बाय लगाना है, तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टडिंग सेम सब्जेक्ट इन सेम सेमिस्टर। मतलब क्या कि आप सब्जेक्ट के ऊपर भी ग्रुप बाय लगाओगे और सेमिस्टर के ऊपर भी ग्रुप बाय लगाओगे। क्यों, आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि स्टडिंग सेम सब्जेक्ट इन सेम सेमिस्टर, मतलब दोनों के ऊपर आपको ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। वही अगर मुझे सैलरी का पूछा कि मुझे मंथ वाइज सैलरी चाहिए कि एक ही मंथ में जितने जितने लोगों को हाईएस्ट सैलरी मिल गई, तो मैं मंथ के ऊपर ग्रुप बाय लगाऊंगी। नहीं तो फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, जैसे हमने काउंट किया था सबसे पहले जो ये काउंट किया था, इसमें क्या फाइंड आउट हो रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ईच डिपार्टमेंट, मतलब क्या डिपार्टमेंट आप ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करोगे और डिपार्टमेंट वाइज आपको आपकी वैल्यू शो हो जाएगी। ईएनटीसी की कितनी है, सीएससी की कितनी है, आईटी की कितनी है, वो डिपार्टमेंट वाइज आपको शो हो जाएगी। नहीं तो इसी में जैसे मैंने ऑर्डर वाइज बताया था, मैं खाली क्वेश्चन बता रही हूँ क्या क्या क्वेश्चन, बाद में ये क्वेश्चन मैं दे दूंगी आपको। खाली मुझे अभी क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, सम पुट करोगे, सम ऑफ सैलरी ईच डिपार्टमेंट एंड आल्सो अरेंज द रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। मतलब क्या आ जाएगा बताओ, मतलब मेरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल एंड आल्सो अरेंज द रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। ऑर्डर बाय असेंडिंग लगाना पड़ेगा। यस, मतलब क्या करोगे पहले आप लोग By ग्रुप बाय को some is डिपार्टमेंट, that यस पहले ग्रुप बाय को ई डिपार्टमेंट करोगे, यहाँ पे सम करोगे ई सैलरी का और बाद में उसी के आगे ऑर्डर बाय आपका जो कुछ कॉलम है वो पुट करोगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो ग्रुप वाइज जो सैलरी मिल रही है वो तो मिल ही जाएगी, प्लस वही सैलरी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में जो कुछ चाहिए वो भी मिल जाएगी। मतलब खाली क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट जो क्लॉजेस है वो आप लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। मेन 4 क्लॉजेस है, एक तो वेयर क्लॉज है, बाद में ऑर्डर बाय है, बाद में ग्रुप बाय और लास्ट क्लॉज हैविंग है। ये चारों क्लॉज आप एक साथ यूज कर सकते हैं।
आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन भी यही पूछेंगे, अगर मुझे चारों क्लॉज एक साथ यूज करने तो मेरी क्वेरी क्या होगी, मेरी कंडीशन क्या होगी। नहीं तो आपको खुद को क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए भी बोलते हैं। मुझे पूछा था कि मुझे अगर 4 कंडीशन है, ये 4 क्लॉजेस है, तो आप खुद एक कंडीशन मतलब खुद क्वेश्चन क्रिएट करो और खुद सॉल्व करके क्वेरी भी लिखो। मतलब पूरे क्वेरी में ये चारों क्लॉजेस मेंशन होने चाहिए। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके मैम, सेकंड लास्ट कोड रन करके बताओ, ई नेम और ई डिपार्टमेंट। ये वाला क्या? यस मैम। ये देखो, आपका ई नेम फील्ड था, ये ई नेम यहाँ पे मेंशन हो गया, ई डिपार्टमेंट था, यहाँ पे ई डिपार्टमेंट आ गया। बाद में क्या होगा, ए फर्स्ट क्या है, जैसे कि इंफॉर्मेशन आपकी जो नेम की फील्ड है, ए फील्ड है, आकाश फील्ड है, इसमें से जो काउंट है 111 ये भी डिस्प्ले हो गया। बाद में क्या आ गया, अमन आ गया। अमन की सिटी क्या है, सिविल, सॉरी डिपार्टमेंट क्या है, सिविल है, उसका काउंट क्या आ गया, 2 आ गया। बाद में उसी के आगे मतलब अमन, अमन के आगे चेतन है, सिविल के ऊपर आपने ग्रुप बाय कर दिया, इसलिए जो जो सिविल में है उतने उतने फिर से शो हो गए। ये सिविल में है दीप्ति शो हो गई, ये सिविल में योगिता शो हो गई, उसका काउंट 1111 मेंशन हो गए। यस मैम, गॉट इट। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय का कोई सीक्वेंस है क्या? हाँ हाँ, मैं सीक्वेंस बताती हूँ बाद में। ये चारों एक सीक्वेंस में ही होते, कभी सीक्वेंस यहाँ वहाँ नहीं होता, हमेशा एक ही सीक्वेंस में रहेगा। अगर चारों यूज करने, 3 भी यूज करने, उसका एक हमेशा एक बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस रहेगा। आप इस उसी सीक्वेंस में सब यूज करोगे। जब हैविंग कंप्लीट हो जाएगा तो उस सीक्वेंस में बताती हूँ क्या सीक्वेंस हो। हेलो मैम। हाँ बोलो। ई डिपार्टमेंट के बाद ई नेम लिया है और पहले क्यूरी में ई नेम के बाद ई डिपार्टमेंट लिया है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा कि इसके सीक्वेंस के हिसाब से ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। मतलब ई नेम पहले लिया था तब ई डिपार्टमेंट वाइज सेकेंड कॉलम में हो रहा था, अब पहले ई डिपार्टमेंट लिया तो डिपार्टमेंट शटर हो रहे हैं ना। वो जो थोड़ा समझाओ कैसे हो रहे हो। ये देखो, ओके, ये आपके डिपार्टमेंट की लिस्ट यहाँ पे शो हो गई। उसी हिसाब से आपका ये सिविल है, अमन है, इसका जो काउंट है यहाँ पे शो हो गया। बाद में आईटी है, आईटी में जो कुछ आ गया यहाँ पे शो हो गया। मतलब ये जो है वो मतलब क्या बोल सकते हैं, इसमें डायरेक्टली ये सॉर्टेड ऑर्डर में भी आ रहा है और डायरेक्टली आपको उसका काउंट भी शो हो रहा है। ये सिविल है, सिविल में चेतन है, उसका काउंट यहाँ पे शो हो गया। बाद में फिर से सिविल है, उसमें कौन है, दीप्ति है, यहाँ पे उसका काउंट शो हो गया। ईएनटीसी है, ईएनटीसी में कौन है, गार्गी, इसका काउंट यहाँ पे शो हो गया। मैकेनिकल है, मैकेनिकल का काउंट यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे नीचे फिर से ईएनटीसी है, यहाँ पे उसका काउंट शो हो गया। यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले ये देखो, ये छोड़ दो अभी, और एक करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे ईआईडी दी। मैम उसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में कि जो सेकंड टाइम जो आ रहा है ना, जैसे ई डिपार्टमेंट या फिर ई नेम लिया है नीचे, तो उसमें वो सेकंड टाइम जो लेते हैं ना आप, वो अल्फाबेटिकल आता है। सॉर्टिंग हो रहा है, असेंडिंग। हाँ सॉर्टिंग हो रहा है, हाँ सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। हमेशा तो फर्स्ट क्यों नहीं आता फर्स्ट? इस ग्रुप बाय हो रहा है, सिर्फ सीक्वेंसिंग चेंज हो रहा है ग्रुप बाय होके। हाँ मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है विकल्प। अभी देखो यहाँ पे ईआईडी है और यहाँ पे मैंने पुट किया ई डिपार्टमेंट है। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके ईआईडी आ गए और आपका ये शो हो गया। पहले क्या शो हो रहा था, पहले इसमें देखो कि पास थे सिविल के, करेक्ट है। यहाँ पे 3 क्यों शो हो गए, देखो यहाँ पे 111 में 101 में 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 शो हो गए। यहाँ पे 127 में 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 शो हो गए। यहाँ पे सिविल के यहाँ पे 3 ही आ गए। नेम में क्या आ रहे थे कि यहाँ पे अमन के यहाँ पे 2 आ रहा था और यहाँ पे 4 डिस्प्ले हो रहे थे। मतलब क्या हो रहा है कि जो कुछ आप यूज कर रहे हो, ग्रुप बाय यूज कर रहे हो, उसी के ऊपर ये ग्रुप बाय करके आपको रिजल्ट शो कर रहा है।
आपको जब हैविंग वगैरह सब एक्स्ट्रा मतलब पूरा हो जाएगा तो आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली ये वर्क कैसे हो रहा है। अगर हैविंग भी यूज किया, सारे क्लॉजेस एक साथ किए, तो एक साथ ये वर्क कैसे हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा। मैम एक ही टेबल में 2 बार काउंट यूज नहीं कर सकते क्या? एक ही टेबल में 2 बार काउंट मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मतलब फॉर एग्जाम्पल ई डिपार्टमेंट है या फिर उसके बाद ई नेम लिखा आपने, उसके बाद में मुझे काउंट दोनों का चाहिए, मतलब ये सेम नेम में वाले कितने हैं, ई तो काउंट डिपार्टमेंट वाले। स्टार करो ना, आ जाएगा। ये दोनों दोनों टेबल अलग अलग, मतलब ई आईडी का एक अलग, डिपार्टमेंट का एक अलग, या फिर नेम का एक अलग, उनके काउंट अलग अलग, दो बार दो अलग अलग, मतलब डिपार्टमेंट और उसके अलग अलग 2 काउंट। जैसा अभी जो काउंट आ रहा है वो एक ही आ रहा है ना, एक ही टेबल, एक ही इसमें कॉलम में, तो ऐसे 2 कॉलम होने चाहिए काउंट के। और यहाँ पे ई डिपार्टमेंट और ई नेम ऐसे 2 होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वैसे वैसे नहीं आता, एक साथ ही आ जाता है, एक साथ ही आ जाएगा यहाँ। अलग 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 चाहिए तो क्या करना फिर? मतलब आपको एक कॉलम ही एक्स्ट्रा करके चाहिए। हाँ, जिसमें काउंट अलग हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ई डिपार्टमेंट लिया, ठीक है, तो ई डिपार्टमेंट में कितने सिविल के कितने हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं, वो काउंट आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ई नेम अगर लेते हैं कि सेम नेम के कितने कितने बंदे हैं, ऐसा। मतलब काउंट चाहिए। मैं एक बार देखती हूँ, 2-3 एक साथ करके देखती हूँ, मुझे नहीं लगता वो आ जाएगा, लेकिन मैं क्या करूंगी 2-3 एक क्वेरी लिख के चेक करके देखती हूँ, अगर आया तो आपको बताती हूँ मैं बाद में। मतलब मैंने यहाँ पे भी लिख के लिया है, लेकिन मुझे पिंग करके भी रखो, मतलब मुझे याद रहे वो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, खाली मुझे पिंग करके रखो कि मुझे चेक करना है। ओके मैम। बाद में हम लोग इसमें भी क्वेश्चन ले लेंगे, खाली मैं आपको अभी हैविंग क्लॉज क्या है वो बताती हूँ, बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर ले लेंगे। ये हैविंग क्लॉज है। ओके, हैविंग मतलब क्या कर रहे हो आप, कि जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपके पास एक बनी बनाई क्वेरी है, ये क्वेरी यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि मैं ग्रुप बाय ई डिपार्टमेंट पे बना रही हूँ, और मुझे डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी, हाईएस्ट सैलरी मिलती है। डिपार्टमेंट वाइज मतलब ईएनटीसी की मैक्सिमम सैलरी अलग मिलती है, सीएससी की मैक्सिमम सैलरी मुझे अलग मिलती है, डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी चाहिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसी में अगर सैलरी 40,000 से एक्स्ट्रा हो तो ही मुझे वो डिस्प्ले करनी चाहिए। ग्रुप बाय करो सब अप्लाई करो, ग्रुप बाय तो होगा, डिपार्टमेंट पे अप्लाई होगा, मैक्सिमम सैलरी भी डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन मुझे मैक्सिमम सैलरी अगर लेस देन 40,000 है तो वो नहीं चाहिए, भले ही वो ग्रुप बाय में हो, लेकिन मुझे वो डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। डिस्प्ले खाली क्या होनी चाहिए, जिसकी सैलरी मुझे ग्रेटर देन 40,000 है, खाली मुझे वही डिस्प्ले होनी चाहिए। मतलब क्या कर रहे हो आप, कुछ तो रूल पुट कर रहे हो, जैसे कि हम लोग वेयर क्लॉज में कर रहे थे कि सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। ओके, लेकिन अब हम लोग जब ग्रुप बाय यूज करते हैं तो ग्रुप बाय के बाद में हम लोग वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते, ग्रुप बाय के पहले कर सकते हैं। मैं जब सीक्वेंस दे दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रुप बाय के बाद में अगर आपको कुछ कंडीशन पुट करनी हो तो मैं वेयर क्लॉज से नहीं कर सकती। पहले ग्रुप बाय नहीं किया, मतलब आपका पूरा टेबल जो ओरिजिनल है वही टेबल है, और उसी के उसमें आपको कुछ कंडीशन पुट करनी है, आप वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपका टेबल ग्रुप बाय हो गया तो ग्रुप बाय होने के बाद आप उसमें वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते, तब हम लोग करेंगे हैविंग क्लॉज। हैविंग मतलब क्या करेंगे, हैविंग जो कुछ पूछा है, सपोज पूछा है मुझे सम पूछा है, सम ऑफ सैलरी, कुछ भी यहाँ पे फंक्शन है, मैक्सिमम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन,
मतलब हैविंग क्लॉज पुट करने के बाद खाली आप कंडीशन यहाँ पे पुट करो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, मैक्सिमम, मिनिमम, वेयर मिनिमम सैलरी 40,000 हो, नहीं तो सम ऑफ सैलरी हो, कुछ भी कंडीशन आप यहाँ पे हैविंग के बाद पुट करोगे। हैविंग क्यों यूज किया कि ग्रुप बाय करने के बाद आप लोग वेयर क्लॉज से कुछ भी कंडीशन पुट नहीं कर सकते। ग्रुप बाय के पहले आप लोग वेयर क्लॉज यूज कर सकते, लेकिन ग्रुप बाय के बाद में हम लोग वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे? हैविंग यूज करोगे, और हैविंग के बाद जो कुछ कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे पुट करो। एग्जीक्यूट करो। मतलब ग्रुप बाय तो हो गया, लेकिन क्या ग्रुप बाय हो गया कि जिसकी सैलरी मोर देन 40,000 है खाली उसकी डिस्प्ले हो गई। पहले यहाँ पे कुछ तो सीएससी में 35,000 थी, वो डिस्प्ले हुई क्या? नहीं डिस्प्ले। क्यों? मैंने यहाँ पे रूल लगा दिया है कि मेरी सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है। हैविंग के साथ हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस ही यूज होते हैं या वेयर क्लॉज वगैरह ये सब भी यूज यस यस, हैविंग के साथ हमेशा मस्ट है एग्रीगेट फंक्शन ही यूज हुए। हैविंग अगर यूज हुआ है तो एग्रीगेट फंक्शन ही यूज होगा, जैसे कि काउंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ओके। अगर आपको पूछा कि मुझे टेबल में से डुप्लीकेट रिकॉर्ड चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपके पास टेबल है और आपको कॉलम वाइज डुप्लीकेट रिकॉर्ड सर्च करने। डुप्लीकेट रिकॉर्ड मतलब क्या? जिसके अभी मुझे ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिला, नहीं तो डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये करो, एग्जीक्यूट करो। अभी अगर मुझे बोला है कि मुझे आईडी में डुप्लीकेट रिकॉर्ड चाहिए, डुप्लीकेट मतलब क्या? ये 101 डुप्लीकेट है क्योंकि ये 3 टाइम्स डिस्प्ले हो रहा है, ये 111 डुप्लीकेट है क्योंकि ये 2 टाइम्स मेंशन हो रहा है, बाद में ये 127 डुप्लीकेट है, ये भी 2 टाइम मेंशन हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया? आपकी डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड हो गए। मुझे अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हैं तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन योर टेबल, हमेशा पूछते हैं। तो डुप्लीकेट मतलब क्या मुझे बताओ? कि जिसका काउंट ग्रेटर देन 1 है। करेक्ट है, जिसका काउंट ग्रेटर देन 1 है वो डुप्लीकेट हो गया। तो मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी? हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 1। मतलब क्या हो गया? जिसका काउंट ग्रेटर देन 1 है, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो मेरी शो हो जाएगी। सपोज मुझे आईडी का चाहिए, देखो ये कॉलम वाइज भी हो सकता है, रो वाइज भी हो सकता है, बताती हूँ। सपोज मुझे आईडी का चाहिए, ईआईडी, काउंट करो, काउंट फ्रॉम info 3 group by ग्रुप बाय ईआईडी आएगा। क्यों ईआईडी आई? यहाँ पे मैंने ईआईडी मेंशन किया है, ग्रुप बाय ईआईडी हैविंग काउंट ऑफ स्टार इज मतलब क्या? काउंट जिसका ग्रेटर देन 1 है। काउंट ग्रेटर देन 1 मतलब क्या? डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब ईआईडी में जिसका काउंट ग्रेटर देन 1 है, खाली मुझे उतने रिकॉर्ड शो होने चाहिए विद काउंट। ये देखो 101, 111, 127, 132, उसके काउंट भी शो गए, वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहे, कितने टाइम्स डुप्लीकेट हो रहे। यहाँ पे कॉलम नेम असाइन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली काउंट लगाने के बाद आप लोग एज काउंट करके भी सर्च कर सकते हैं। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे मैम नेम भी ले सकते हैं क्या? हाँ कुछ भी ले सकते हो, कौन से भी टेबल पे लगा सकते हो। मतलब उसका ईआईडी भी चाहिए और जिनका डुप्लीकेट है उसका नेम भी चाहिए। वो रो वाइज हो गया ना, फिर मैं रो वाइज भी बताती हूँ। अगर रो वाइज चाहिए तो भी हम लोग कर सकते हैं, बताती हूँ। फर्स्ट कॉलम वाइज देखेंगे। कॉलम वाइज मतलब अगर आपको अभी नेम में चाहिए तो यहाँ पे खाली नेम मेंशन करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ग्रुप बाय नेम आ जाएगा। मतलब जो अमन अमन डुप्लीकेट थे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखो अगर मैंने नेम पे लगा दिया,
मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम पे एक साथ लगा सकती हूँ। और मोर देन वन कॉलम मतलब वो रो हो गए, वो कैसे होगा वो दिखाती हूँ। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे नेम लगा दिया और यहाँ पे ग्रुप बाय पे भी नेम लगा दिया, सॉरी ईमेल नहीं, ये देखो अमन 2 टाइम्स, अमृता 2 टाइम्स। सिटी पे लगा सकते हो, सैलरी पे लगा सकते हो, कौन से भी कॉलम पे लगा सकते हो। और वही बात मुझे अगर मोर देन वन देखनी है, मतलब क्या है कि सपोज मेरे कॉलम में ऐसा रिकॉर्ड है कि जिसका आईडी भी डबल है, ई नेम भी है, ईसीटी भी डबल है, डिपार्टमेंट डबल है, सैलरी डबल है, ये जो 4-5 कॉलम है ये सारे डबल है, मतलब रिकॉर्ड ही पूरा डबल है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ सिलेक्ट। तो कुछ कॉलम आपको पता है डबल, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। सपोज ईआईडी है, बाद में ई नेम है, ईसीटी है, सैलरी। सपोज ये 4 आपको पता करने डबल है, मतलब डुप्लीकेट है। फ्रॉम इनफो 3 ग्रुप बाय क्या करना पड़ेगा आपको, ये सारे ग्रुप बाय करने पड़ेंगे। ग्रुप बाय ईआईडी कॉमा ई नेम कॉमा ईसीटी कॉमा ई सैलरी, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। तो अगर ऐसा रिकॉर्ड है कि जिसका ईआईडी, ई नेम, ईसीटी, ई सैलरी ये चारों वैल्यू डुप्लीकेट आ रहे हैं, तो आपका ये वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। हो गया कि इसमें क्या है, ईआईडी भी अगर आपको देखना है वैलिडेट करके तो आप डायरेक्टली कॉलम पे दें। इसमें देखो, ये देखो फर्स्ट रो देखो 101 अमन सिविल 70,000 और थर्ड रो देखो 101 अमन सिविल 70,000। ओके मतलब क्या कर रहे हो आप कि आपके टेबल में से अगर मुझे ऐसा काउंट सर्च करना हो जिसका रिकॉर्ड, जिसका काउंट मोर देन ग्रेटर देन 1 हो, तो डुप्लीकेट डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे कि मुझे ग्रेटर देन 1 जो काउंट है वो मेंशन कर दो। वो क्या पूछेंगे कि मुझे हाउ टू फाइंड आउट द डुप्लीकेट्स वैल्यू फ्रॉम योर टेबल। तो एक तो आप लोग इस टेबल से जा सकते हो, मतलब क्या कर रहे हो आप यहाँ पे कि आप कॉलम वाइज देख रहे हो कि ईआईडी कॉलम में कौन सी डुप्लीकेट है क्या, नेम कॉलम में कौन सी डुप्लीकेट वैल्यू है क्या, ये कॉलम वाइज आप लोग देख सकते हो। और वही बात मुझे मल्टीपल देखना है कि मुझे ईआईडी भी डुप्लीकेट है, नेम डुप्लीकेट है, सिटी है, ई सैलरी, यहाँ पे भी और भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो इसका लास्ट नेम और डिपार्टमेंट भी सेम ही है, तो यहाँ पे अगर आपने ये भी मेंशन किया तो ओके, लेकिन आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि आपके पास है या नहीं है करके। तो मैंने यहाँ पे ईआईडी पे लगा दिया, नेम पे लगा दिया, ईसीटी पे लगा दिया, ई सैलरी पे लगा दिया, ग्रुप बाय भी ये चारों पे लगा दिया, और हैविंग क्या किया ग्रेटर देन 1। तो इससे क्या शो होगा कि मेरा जो पूरा टेबल है उसमें से ये 4 जो कॉलम है, ये चारों कॉलम जिसमें डुप्लीकेट हो जाए वो आपके रो वाइज जो डेटा है वो आपको शो हो जाए। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes. मैम। मैं इसका सीक्वेंस बताती हूँ अभी क्या होगा। इसका फर्स्ट हमेशा वेयर क्लॉज आएगा, बाद में ग्रुप बाय आएगा, ग्रुप बाय के बाद हमेशा हैविंग आएगा और बाद में ऑर्डर। फर्स्ट वेयर क्लॉज, सेकेंड ग्रुप बाय, थर्ड हैविंग क्लॉज और फोर्थ वन ऑर्डर। यही हमेशा सीक्वेंस रहेगा, ये सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा।
ओके और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग क्लॉज एंड वेयर क्लॉज, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज। तो वेयर क्लॉज क्या है बताओ, कि वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, करेक्ट है। वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर फ्रॉम ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। समझ में आया दोनों का डिफरेंस। वेयर क्लॉज क्या कर रहे हो, पूरे टेबल में अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करने, स्पेसिफिक कंडीशन सर्च करने तो आप कर सकते हो। उसी टाइम हैविंग क्लॉज पूरे ग्रुप में अगर स्पेसिफिक कंडीशन चेक करनी है तो आप लगा सकते हो। और वेयर क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय के पहले आएगा, हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद आएगा। और वेयर क्लॉज में हम लोग देखो एग्रीगेट फंक्शन यूज करो ना करो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हैविंग क्लॉज में बाय डिफॉल्ट कंपलसरी एग्रीगेट फंक्शन ही यूज करेंगे हम लोग। ये तीनों डिफरेंस है, मैं नोट्स में शेयर करूंगी डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे भी बता रही हूँ कि तीन डिफरेंस क्या है। कि फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि वेयर क्लॉज पूरे टेबल में स्पेसिफिक कंडीशन के लिए सर्च हो रहा है, हैविंग क्लॉज ग्रुप के कंडीशन में सर्च हो रहा है। बाद में वेयर क्लॉज ग्रुप बाय के पहले आता है, हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद में आ जाएगा, मतलब उसका सिंटैक्स बाद में आ जाएगा। और हैविंग क्लॉज में मस्ट यूज ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन ही यूज करोगे हैविंग क्लॉज। और उसका जो सीक्वेंस है ये हमेशा यही रहेगा। इसी के आगे अगर आपने ऑर्डर बाय ई सैलरी किया, ऑर्डर बाय ई डिपार्टमेंट किया, तो आपका डेटा जो है वही सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। मैं क्वेश्चन दे दूंगी ऑर्डर बाय के उसी के अंदर, तो वो देख लेना, मतलब उसी के अंदर मुझे ऑर्डर बाय भी लगाना है तो कैसे क्वेश्चन हो सकता है, मैं क्वेश्चन नोट्स में शेयर कर दूंगी। क्लियर सबको हैविंग क्लॉज क्या होगा, मतलब सारे मैडम क्लॉज क्लियर। यस मैम। लास्ट वाली चीज एक बार एग्जीक्यूट करो ना। ये ना, यस ये देखो ये ईआईडी है, नेम है, ईसीटी है, ई सैलरी है। ईआईडी, ई नेम, ईसीटी और ई सैलरी। यहाँ पे काउंट 2 आ गया, मतलब और एक सेम रिकॉर्ड ऐसा है यहाँ पे। तो अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करो, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम। आपके इसमें नहीं होगा तो ब्लैंक आएगा, रिकॉर्ड नहीं आएगा। अगर आपके इसमें अगर इतने सारे कॉलम का डुप्लीकेट डेटा नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे इसमें है, देखो फ्रॉम रो नंबर 1 में है वो डिस्प्ले होगा, रो नंबर 3 पे है वो डिस्प्ले। क्लियर सबको। यस मैम। यस मैम। मैम ये काउंट किसका लेना है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन क्या है, अगर काउंट आपको पूरे टेबल का पूछा तो काउंट स्टार करो, और अगर स्पेसिफिक कॉलम का पूछा तो डायरेक्टली नेम, मतलब अगर नेम का पूछा तो काउंट ई नेम करो, डिपार्टमेंट का पूछा काउंट ई डिपार्टमेंट करो। और अगर पूरे मतलब रो का कॉलम, जैसे मैंने डिफरेंस बताया था दोनों में, काउंट की डिफरेंस क्या है कि जैसे आपने अगर काउंट स्टार किया तो जितने जितने रोज है, ये देखो ये आपका टेबल है पूरा, ओके। यहाँ पे कितने सारे रोज है, टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 22 है। तो अगर आपने काउंट स्टार किया तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 22, टोटल रिकॉर्ड 22। लेकिन उसी जगह पे अगर आपने काउंट ई सैलरी किया तो आपका रिकॉर्ड कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा क्या, नहीं। यस 19 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो नल वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन कि मुझे क्या काउंट करना है, सैलरी काउंट करनी है, खाली सैलरी का काउंट चेक करना है तो मैं काउंट ई सैलरी करूंगी। और मुझे पूरे टेबल का काउंट चेक करना है कि इसमें देखो इसमें नल भी है तो भी कैलकुलेट होगा आपका रिकॉर्ड, नल भी है तो भी कैलकुलेट, ये सारे भी नल हो गए होते, मतलब अगर ईआईडी नल होता, नेम नल होता, लास्ट नेम नल होता, सारे रिकॉर्ड भी नल होते तो भी आपके कैलकुलेट में ये आ जाता, क्योंकि आपके पास ये रो है, रिकॉर्ड है। इसलिए काउंट स्टार किया तो टोटल रिकॉर्ड आ जाएंगे, और काउंट ऑफ स्पेसिफिक कॉलम किया तो नल छोड़ के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लियर। यस मैम। ठीक
ठीक है, मैं ग्रुप पे आज के नोट्स शेयर करती हूँ। किसी को डाउट होगा और किसी ने प्रैक्टिस करते समय कुछ नहीं आया तो मुझे पिंग करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।